in YDAC, if intensity is 50% of maximum at a point, then calculate the path difference. Then calculate the path difference at that point. अच्छा, YDAC में जो ओवरलैपिंग मतलब जो दोनों सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्स है ना. तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब है क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी. तो दोनों जहाँ भी उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी का ओवरलैप होता है, वेरेवर द मैक्सिमम इंटेंसिटी बनता है, तो हम लोग ओवरलैपिंग के बारे में, रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड, उसके बारे में क्या जानते हैं या क्या लिखते हैं? डू वी राइट डाउन स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट is equal to, do we write down this, square of the amplitude of resultant, ऐसे लिखते हैं क्या? ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मतलब ए इंटू ए कॉस फाइव, ऐसा लिखते हैं? हाँ या ना? लिखते हैं कि नहीं है? बढ़िया. तो अगर लिखते हैं ये, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखते हैं 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस फाइव. कारण हमारा जो a1 a2 जनरल फार्मूला जो है कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव ना. वो कब होता है? जब हमारे इंटरफेयरिंग वेव्स आर ऑफ डिफरेंट सोर्स. तो अगर वो कोहेरेंट है तो दोनों आइडेंटिकल सोर्स है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा. अच्छा, एट द पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग इफ फाइव बी द फेज डिफरेंस, देन एट दैट पॉइंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी रिटन दिस वे. अच्छा, तो इसी में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. इसका ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है? इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 5/2. ठीक है. तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2. हाँ या ना? अच्छा, अब देखो फॉर मैक्सिमा ए मैक्स यानी एम्पलीट्यूड जहां बनता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ओवरलैपिंग वेव, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. हाँ या ना? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उस समय का जो एम्पलीट्यूड ऑफ द ओवरलैपिंग वेव, क्या उसको हम यही फॉर्मूला से प्रोसीड करेंगे ना. तो ए मैक्स कब होता है? जब फाई क्या होता है? बोलो. सेम फेज में है, मतलब इन इवन मल्टीपल ऑफ पाई. तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब 0, 2 पाई 4 पाई एंड ऑल. इस सब में कॉस का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना. तो जब कॉस वैल्यू 1 हो जाता है तो ये टोटल एक्सप्रेशन कितना होगा? जनरल एक्सप्रेशन में ऐसा किया था ना, याद है कि नहीं? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर. तो a1 a2 दोनों a है, तो ये ऐसे भी 4a स्क्वायर होगा. इधर से भी देखो तो कॉस फाइव 1 डाल के भी चेक कर सकते हैं. समझा कि नहीं? अच्छा, तो जब एम्पलीट्यूड 4a स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब है इंटेंसिटी आई मैक्स, हम लोग क्या जानते हैं? आई मैक्स इज आई इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. हाँ या ना? तो इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ए मैक्स का प्रोपोर्शनल होगा. यानी कि दिस इंप्लाइज दैट आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी ये प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर. ठीक है. ये तो हुआ ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज बेसिकली 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स. तो अब ध्यान से देखो, देयरफॉर किसी भी जनरल पॉइंट में जहां एक अवेलेबल फेज डिफरेंस फाई है, वहां का
जो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन आया उसको मैं ये लिख पा रहा हूं ना, तो हम अगर इसको k से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मैं जो रिलेशन प्रोपोर्शनल होता है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वैल्यू इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट दैट कैन बी रिटेन आई नॉट मैक्सिमम इनटू कॉस स्क्वायर 5/2। हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कि हम लोग इंटेंसिटी के टर्म पे भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि बाय वर्चू ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन टू वेव्स अकॉर्डिंग टू YDAC के सिस्टम के अकॉर्डिंग दो वेव अगर कहीं ओवरलैप कर रहा है एट फेज फाई, ठीक है, इन दोनों के वजह से अगर फाई फेज में ओवरलैप कर रहा है तो किसी भी सच पॉइंट्स में जो इंटेंसिटी होगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉसिबल इन दैट एक्सपेरिमेंट इनटू कॉस स्क्वायर 5/2 लिखा जा सकता है। हाँ या ना? तो यही वो रिलेशन है जो हमको इस सवाल को सॉल्व करने में यूज़ करना है। हमको दिया हुआ है कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 50% ऑफ मैक्सिमम, तो जहाँ ऐसा हो रहा है उस पॉइंट का पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो आई नो कि अगर फेज डिफरेंस फाई है तो उसमें एट फेज डिफरेंस फाई गिवन जो है कि आई इज इक्वल टू आईज क्या है 50% ऑफ मैक्सिमम यानी I0/2, यही तो दिया है ना। जिस पॉइंट का पाथ डिफरेंस पूछा जा रहा है वहाँ का इंटेंसिटी क्या है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो हम लिख सकते हैं I0/2 दैट इज इक्वल टू I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। तो I0 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 5/2 दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स cos 5/2 कितना आया 1/√2। तो 1/√2 का मतलब cos में कितना होता है π/4। तो 1/√2 अगर cos π/4 है तो देख लो मेरे को इससे मतलब पता चला 5/2 इज इक्वल टू π/4, यानी कि अवेलेबल फेज डिफरेंस उस जगह का कितना होगा बोलो π/2, ठीक है। π/2 का फेज डिफरेंस हुआ जिस पॉइंट में ये रिजल्ट ऑब्जर्व हुआ। तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के लिए एक रिलेशन है और वो क्या है डेल्टा एक्स, द रिक्वायर्ड पाथ डिफरेंस। वो हम क्या लिख सकते हैं बोलो क्या लिख सकते हैं, क्या रिलेशन है? मार खाएगा ना रे सब, ये लिख सकते हैं। पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में लिखेगा तो λ/2π इंटू डेल्टा फाई। अब तुमको वो डेल्टा फाई तो मिल गया दैट इज π/2, तो दिस इज λ/2π इंटू π/2। तो पाई कट गया, कितना आया λ/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। λ/4 वो रिक्वायर्ड पाथ डिफरेंस है एट द ओवरलैपिंग पॉइंट वेयर वी कैन सी द इंटेंसिटी 50% ऑफ द मैक्सिमम।